पानी भर के गया क्या ये वाला? वो भर रहा है पानी, वो भी लगा रहा है। अच्छा, बाल्टी बाल्टी पानी डाल रहे हैं लोग। बाल्टी बाल्टी पानी कितना वो बचा। सिलेंडर भी ब्लास्ट हो रहा है बहुत। तो महाकुंभ को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वीआईपी भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि कैंप में कोई सुविधा नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं तमाम मुद्दों को? देखिए, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है उसमें जितने भी जो नेता हो, प्रशासनिक अधिकारी हो और जो बड़े बड़े लोग जाते हैं उनको सब सुविधाएं दी जाती है, लेकिन देश की आम जनता जहां जाती है वहां सुविधाएं नहीं मिल पाती। यही इस देश का दुर्भाग्य है। वो चाहे कुंभ हो, चाहे अन्य कोई आयोजन हो, उन सब में ये प्रॉब्लम आती है और इसी को जनता फेस करती है। इसीलिए वहाँ जो लोग गए हुए हैं वहाँ 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा वहाँ है कुंभ के अंदर। वहाँ लोगों को पीने की पानी की बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग जो वहाँ शिकायत कर रहे हैं कि जो शौचालय है उन शौचालयों में पानी नहीं है। तो इस तरह की जो ये आम सुविधाओं की जो अभाव है ये क्यों है? लेकिन सरकार की तरफ से तो पानी की तरफ पैसा बहाया गया। सरकार पैसा तो सब जगह बहाती है। पैसा बहाने से सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जिम्मेवारी निभाने से सुविधाएं मिलती हैं। वहां जिम्मेवार व्यक्ति कौन है? जिस अधिकारी से बात करो, क्योंकि मैं वीडियो जो आ रही है वहां की वो सब देखने को मिल रही है। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश का, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, दलाल मीडिया कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का तो मुझे पता है 38 या 40 पेज की एक बुकलेट उनको दी गई है। किसे दी गई है? जो गोदी मीडिया है और दलाल मीडिया है, और उनसे कहा गया है कि आपको महाकुंभ की कवरेज इस के अनुसार करनी है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं दावा कर सकता हूं उस बुक को जो दी गई है, और उसमें साफ लिखा गया है कि आपको किस शंकराचार्य की बाइट लेनी है, किस तरफ कवरेज करनी है, किस तरफ तुम्हें दिखाना है, कुंभ को कैसे दिखाना है, किस तरह की तुम्हें डेली की बात करनी है, किस तरफ तुम्हें नहीं दिखाना है। मीडिया पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है? मेरे पास तो पूरा सबूत है, पूरा सबूत है, वो बुकलेट भी है। तमाम मीडिया चैनल में चल रहा भाई। अरे यही तो दिखाएंगे। आम जनता, जो वहां आम जनता गई है, जिन सेक्टरों में आम जनता को रोका गया है, वहां की कोई सुविधा या वहां की कोई वीडियो आपको दिखाई गई है? पूरे मेले में जो नाविक हैं, मल्लाह हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। क्या किसी आपने बड़े चैनल पर देखा है? नहीं देखा ना। किसान गए, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाकर धरना दिया कि हमें बस उपलब्ध कराओ मेले में जाने के लिए। क्या आपने ये बड़े उस पे देखा चैनल पे? तो फिर कहां है वे बड़े चैनल? बड़े चैनल वही हैं जहां सरकार ने उनको। आप ये कह रहे हैं जो सरकार चाहती है वही दिखा रही मीडिया, बाकी सच्चाई नहीं दिखा रही? बाकी सच्चाई नहीं दिखा रही। अगर जब सच्चाई दिखा देगी तो सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। देखिए, 2 मेले देखे। ये कोई कुंभ अभी इसी बार नहीं लगा जिसे ये महाकुंभ कह रहे हैं। तो आप महाकुंभ नहीं मानते? महाकुंभ नहीं? महाकुंभ क्या होता है और कुंभ क्या होता है? कुंभ छोटा है, महाकुंभ बड़ा, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कैसे हो जाएगा? 2000 में जब कुंभ लगा था इस देश में, ये आज से नहीं है, ऋषि मुनियों के समय से कुंभ चलता आ रहा। 2000 में जब कुंभ लगा तो उसको महाकुंभ कहा गया कि 144 साल बाद आया है। 2013 में जब कुंभ आया तो फिर कहा गया कि ये महाकुंभ है, 144 साल बाद आया। अब 2025 में फिर लग रहा है
इसको भी महाकुंभ कहा जा रहा है कि 144 साल में आया है, तो किसको मानोगे भाई? और अगर जिन लोगों ने कुंभ में जाकर के देखा है, वो 2000 का देखा हो, 2013 का देखा हो और ये 2025 का देख रहे हो, उन लोगों से, जो निष्पक्ष लोग हैं, उनसे तुलना करा लेना। मैंने देखा था, मैं कभी जाता नहीं हूं भीड़ वाले आयोजनों में, मजबूरी है मेरी, तो मैंने देखा था 2013 का कुंभ। हम गंगा के बारे में आपको बता दें, गंगा को जितना भी साफ किया है हमने किया है, इस टोपी वाले ने। महाकुंभ में एक बूंद पानी की गंदी नहीं गई है गंगा में, चांदी की तरह पाक साफ पानी था, ये इस टोपी वाले ने किया है। चैलेंज था पूरी दुनिया के सामने। हज में देखा आपने कितने लोग थे? 30 लाख 35 लाख, कितने बड़े दो हादसे हुए। कुंभ में 2 करोड़ लोग थे, उनको लाना, उनको ठहराना, उनकी बिजली का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, उनके टॉयलेट्स का इंतजाम, उनकी सवारियों का इंतजाम, उनके वापस जाने का इंतजाम इस टोपी वाले ने किया था। 2 करोड़ लोगों का, और किसी के खरोच नहीं आई थी। गंगा कैसे साफ करेंगे? 2013 के कुंभ की आप तुलना कर लेना। हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कुंभ, इतनी सुविधाएं और लोगों की सहूलियत के लिए ऐसा कुंभ आज तक नहीं लगा, क्योंकि उस कुंभ को के आयोजन एक मुस्लिम के हाथ में था। आप क्या बात कर रहे हैं? और मेरे देश अखिलेश यादव वहां पहुंचते नहीं है, रुड़की पहुंच मेरे जाते हैं। देश के धर्म गुरुओं ने उस मुस्लिम का सम्मान किया था। मेरे देश के धर्म गुरुओं ने सम्मान किया था उस मुस्लिम। अखिलेश यादव तो महाकुंभ से भाग रहे हैं। कौन गया महाकुंभ में? कहाँ गए अखिलेश यादव? उधर पहुंच गए, उत्तराखंड पहुंच गए। क्यों वहां जाना किसी को गुनाह है? तुम्हें पता है वो क्यों गए थे वहां? अर्थी विसर्जन करने गए क्यों थे। गए थे? तो ये आप देख रहे हो। तो महाकुंभ से दूरी क्यों? कौन कह रहा महाकुंभ से दूरी है? राजनाथ सिंह भी पहुंच गए वहां स्नान करने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए। नरेंद्र मोदी पहुंच गया? पहुंचा क्या नरेंद्र मोदी? बताइए, बताओ। और जो महाकुंभ जाएगा तुम्हारे कहने से जाएगा, तुम्हारे कहने से रुकेगा? जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा वो नहीं जाएगा। मोदी इस ने देश में 144 करोड़ जनता है, क्या सब लोग महाकुंभ जाते हैं? कुंभ में जाते हैं सब लोग? मोदी जी ने तो कहा है। 14 तारीख मकर संक्रांति का दिन महापर्व होता है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का महापर्व है। उस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं। बता, जितने ये सनातनी बने बैठे, सनातनों का ठेकेदार बने बैठे हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बने बैठे हैं, इनमें से कौन सा मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान किया है? योगी जी भी कई बार ज्यादा बताओ, योगी जी ने 14 तारीख को कौन से दिन गंगा स्नान किया है? 14 जनवरी मकर संक्रांति। बताओ कहां किया गंगा स्नान? दूसरों पर ऑब्जेक्शन लगाते हो। आपको लगता है योगी जी के राज में अधिकारी लापरवाही कर देंगे? क्यों? ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये किसका राज है? ये तो षड्यंत्र वाले हैं। षड्यंत्र वाले हैं ये लोग। एक दो व्यक्ति कोई कह देगा तो मैं षड्यंत्र मान सकता हूं। जहां भीड़ हो और मेले के अंदर की तस्वीर हो, अधिकारी सामने खड़े हो, पुलिस प्रशासन खड़ा हो, वहां एलिगेशन लग रहे हो, साधु संत अब एलिगेशन लगा रहे हो। मुझे नहीं पता वो फर्जी साधु संत है या असली साधु संत है। मैं किसी की आइडेंटिटी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वेशभूषा है वो साधु की है। पुलिस अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं, पुलिस अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, एक्शन भी दिखाई दे रहा, सब दिखाई दे रहे हैं, और जनता उनसे पूछ रही है। ऐसी वीडियो आ रही है कि कह रहा मैं 2 किलोमीटर से पानी लाया हूं, और कितने लोगों की वहां ठंड से मृत्यु हो गई। आज तक अपना किसी चैनल पे एक व्यक्ति की देखी हो तो मुझे बता दो। वो तो नल की क्या मेडिकल सुविधाएं हैं वहां? देखिए, जब भी ये सुविधाएं मिलेंगी आपको, कहीं भी किसी भी बड़े मेले आयोजन में देख लेना, जहां वीआईपी होंगे वहां सारी सुविधाएं होंगी, जहां आम जनता होगी वहां कोई सुविधाएं नहीं होगी। योगी जी आस्था से खिलवाड़ कर सकते हैं क्या? देखिए, योगी आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन इस देश के राजनेता आस्था से खिलवाड़ करते हैं। तो मुख्यमंत्री तो योगी है ना? नहीं है, योगी मुख्यमंत्री नहीं है, आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। योगी मुख्यमंत्री नहीं है, आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। जो योगी होगा उसे तो किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, मतलब तो सन्यासी हो जाता है।
उसको देश सांसारिक सुखों की सुविधाओं से कोई वास्ता नहीं होता। या तो हिंदू धर्म को पढ़ के आओ। लेकिन मुख्यमंत्री कई बार गए, भगवा पहन के गए, वहां पे पूजा पाठ भी की, तो आपको नहीं लगता है कि लोग, देखिए जहां वीआईपी लोग जाएंगे वहां सारी सुविधाएं मिलेंगी। मैं कह रहा हूं देश के दलाल मीडिया से वीआईपी कैंप छोड़ दीजिए, आम जनता की तरफ चले जाओ, सुविधाओं का आपको पता चल जाएगा। जो वहां सुविधाएं हैं या असुविधाएं हैं उन सब का पता चल जाएगा। जब भी आपको कोई चीज देखनी हो, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में चले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा एक प्रदेश के लिए या एक सरकार के लिए, किसी की भी सरकार हो, अगर वहां कोई आयोजन है तो उस आयोजन में जहां वीआईपी हो उस जगह को छोड़ दीजिए, वहां तो वो सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। वहां जाओ जहां जनता है, वो जनता बताएगी आपको क्या सुविधाएं मिली, किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा 1 महीना वहीं रहेंगे, तो उनको तो सुविधाएं चाहिए, और सबसे पहली सुविधाएं तो लैट्रिन बाथरूम की चाहिए, पीने के पानी की चाहिए, भोजन की चाहिए। आप देखो ना, जो वहां कोई किसी ने भंडारा लगाया है उस पर किस तरीके से भीड़ टूट के पड़ती है, इसका मतलब वहां खाने पीने की सुविधाओं में कमियां हैं। लेकिन सरकार तो 2 लाख करोड़ कमाने की बात कर रही है। देखिए कमाने के लिए तो मैं क्या कह रहा हूं, सरकार कमाने के लिए है। जब धर्म के में राजनीति आएगी तो ये परेशानी आपको आएगी, क्योंकि ये साधु संतों का काम था। अगर ये फैसिलिटी की कमी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? महाकुंभ में सरकार जिम्मेदार है। हाँ। अधिकारी नहीं है। क्योंकि जब सरकार जनता को बुला रही है, जनता से बार बार कह रही है आप कुंभ में आओ, तो उनको वहां वो सुविधाएं मिलनी चाहिए ना, जो बेसिक सुविधाएं हैं। मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें जो है वीआईपी टेंट दीजिए, कि वहां वीआईपी टेंट लगे क्यों? नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। देखिए अगर कोई मेले का आयोजन है तो वो उसी तरह होना चाहिए जैसा आम जनता के लिए है। ऐसा नहीं है क्या महाकुंभ में? है ऐसा नहीं है ना, वहां 2-2 लाख रुपए के टेंट हैं, तो वो किसके लिए है? उद्योगपतियों के लिए है, पैसे वालों के लिए है। 2000 से लेके 2-2 हजार रुपए के एक दिन का टेंट है, तो किसके लिए है? कौन देगा भाई? आम जनता 2 लाख रुपए देगी? तो क्यों लगे ये पैसे की बर्बादी है। जहां करोड़ों लोग जा रहे हो, करीब 40 करोड़ मेले में पहुंचने की बात की जा रही है, वहां थोड़ी बहुत असुविधाएं हो सकती है ना? क्यों हो रही है? क्यों असुविधा है? मेरे देश के अगर किसी एक नागरिक को भी असुविधा है तो वो पूरा आयोजन फेल है। फेल है वो पूरा आयोजन फेल है। अगर देश के एक नागरिक को भी असुविधा होती है, काहे का आयोजन कर रहे हो आप लोग? वो इस देश का नागरिक नहीं है जिसे असुविधा हुई है, उसकी भी वोट का एक इतनी कीमत है, और जो 2 लाख के टेंट में रह रहा है उसके भी वोट की इतनी कीमत है। तो क्या योगी जी महाकुंभ में सभी लोगों को एक नजर से नहीं देख रहे? नहीं, कोई राजनेता जनता को एक नजर से नहीं देखता। कोई राजनेता हो, ये सिर्फ राजनेताओं को, उद्योगपतियों को, ब्यूरोक्रेट को एक नजर से देखते हैं, और जनता को हे दृष्टि से देखते हैं। तभी तो जनता जहां पड़ी है, उनके सर पे रात को इतनी ठंड में इस ओस को रोकने के लिए भी एक सामियाना तक नहीं लगा। सिर्फ चारों तरफ टीन लगा दी और एक सेक्टर बना दिया, उसमें घुसेड़ दिए, जैसे पशुओं को घुसेड़ दिया जाता है, जाओ तुम इस सेक्टर में रहो। रात को लोग रह रहे हैं, अपना जो कंबल लेके गए उसमें बैठे हैं, ऊपर से ओस पड़ रही है इतनी सर्दी में। कितने लोग वहां हार्ट अटैक से मर गए, कितने लोग ठंड से मर गए। किसी एक का ब्यौरा है क्या आपके पास? बताओ, किसी दलाल मीडिया ने एक का भी ब्यौरा दिया हो? नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास 38 पेज की बुकलेट है, वो उस बुकलेट के हिसाब से चलते हैं और उसी के हिसाब से उनको पैसा दिया गया। उनका चैनल ही इसी हिसाब से चलता है, उसी हिसाब से उनको ऐड दिए जा रहे हैं। और अगर उससे अलग उन्होंने कर दिया तो ना उनको ऐड मिलेंगे ना उनका चैनल चलेगा। तो जब मीडिया पर कब्जा, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा, तो वो फिर देश है? मैं तो देश मानता नहीं, फिर तो एक तानाशाह का राज है। और योगी जी को देखना चाहिए, अगर वो संत हैं तो उनको वहां ये सुविधाएं देखनी चाहिए, और जिनको भी परेशानी हुई है उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए,
और जो अधिकारी वहां जिम्मेवार है तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये लूट मची है। जब देश में कोई बड़ा आयोजन होगा या देश में कोई आपदा आएगी तो जितने अधिकारी और नेता होते हैं ये उस आपदा में अवसर ढूंढते हैं। ये ध्यान कर लेना, उस आपदा में अवसर ढूंढते हैं कमाने का। तो ये जो हमारे आयोजन हैं इन सब में अवसर ढूंढे जा रहे हैं पैसा कमाने का।